सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। जी हाँ, कबीरदास जी कह गए हैं कि हिंदू राम को श्रेष्ठ मानते हैं और मुसलमान रहमान को। जबकि जो गूढ़ बात है, जो रहस्य की बात है, वो आज तक जानने की कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है। सिर्फ एक ही कोशिश की जा रही है और वो है लड़ाई, आपस में लड़ाई और दंगे। जबकि जो रहस्य की बात है, जो फैक्चुअल बात है, वो ये है कि राम और रहमान में कोई अंतर ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी। शाम के 6 बज चुके थे और मधुरा ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रही थी। मधुरा शुरू से ही हिंदूवादी विचारधारा की पक्षधर थी, लेकिन आज तो कुछ अलग ही मूड में थी, कुछ अलग ही जोश में थी। एक्चुअली आज ऑफिस में लंच के वक्त हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट पर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई थी। और हम सभी ये जानते हैं कि जब हिंदुस्तान में इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो कुछ वो लोग भी कूद पड़ते हैं जिन्हें इस मामले में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है। बस अनाप शनाप और अंट शंट बोलने के बाद में पछताने के अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। और दूसरी तरफ कुछ वो लोग भी होते हैं जो अपने किसी विशेष धर्म को लेकर के बड़े पर्टिकुलर होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो सहन नहीं कर सकते हैं कि उनके धर्म पर कोई किसी भी तरह का कमेंट करे या कुछ भी बोले। तो जो दूसरी वाली कैटेगरी थी, इसमें आती थी मधुरा। अब मधुरा की एक्चुअली एक विचारधारा बन चुकी थी कि जो मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं, इज्जत नहीं करते हैं और सिर्फ अपने में ही रहते हैं। ऐसा नहीं था कि मधुरा की कोई मुसलमान दोस्त नहीं हो या वो उनकी इज्जत नहीं करती हो, या वो अगर कोई मुसलमान दोस्त हो तो उससे रिलेशन ठीक तरीके से निभाती नहीं हो। लेकिन इन सारे मामले में, इस सब मसले में मधुरा की शायद कोई गलती नहीं थी। और गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि आजकल जो हालिया जो दौर है उसमें सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों में जिस तरीके का वाक युद्ध चल रहा है, उस वाक युद्ध का जो कोई जहरीला सा बाण ज़रूर मधुरा को आकर लग गया होगा। इसी वजह से मधुरा इस तरह की स्ट्रिक्ट और कट्टर हो चुकी थी। इस वाक युद्ध के कारण चारों तरफ आग लगी हुई है, विष फैल रहा है, कोई भी इससे बच पाए ये मुश्किल ही नज़र आता है। ये जो आग लगी हुई है ना, हिंदू मुस्लिम, ये आग उस आग से भी बहुत भयानक आग है जो अमेज़न के जंगलों में लगी थी। बड़ी जाहिर सी बात है कि ऐसे विषैले और जहरीले माहौल में ये विश्वास करना कि सब एक जैसे नहीं होते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, इस मेंटल सिचुएशन के बीच में उसने अपनी कैब बुक कराई और अगले 5-7 मिनट में बस वो निकलने को ही थी कि उसकी दोस्त ने उससे पूछा, मधुरा तुम्हारी कैब बुक हो गई क्या, तुम निकल रही हो? मधुरा ने इसका जवाब उसे कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से, कुछ सटारिकल वे में धीरे से कहा और इसके बाद वो अपना बैग हिलाती हुई कैब की तरफ निकल गई। कैब उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। वो कैब के पास पहुंचती है, अपना फ़ोन निकाल करके कैब का नंबर कंफर्म करती है और उसके बाद कैब में जाके बैठ जाती है। बस वो कैब में जाके बैठी ही थी कि अचानक उसे एक फीलिंग आती है कि शायद वो एक गलत कैब में आकर के बैठ गई है। उसने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए ड्राइवर से एक क्वेश्चन किया, भाई साहब आपका नाम नासिर ही है या आप उनकी जगह आज आप कैब चला रहे हैं? नहीं मैडम, मेरा नाम नासिर ही है और मेरी ही कैब है। आप फ़ोन में एक बार मैच कर लीजिए, आपने मुझे अभी फ़ोन भी किया था 10 मिनट पहले, तो नंबर भी मेरा ही है, आपने कार का नंबर भी मिला ही लिया होगा, तो मैं ही नासिर हूँ मैडम। इसके बाद में वो फिर से अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाती है और नासिर जो ड्राइवर थे वो कार चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में ड्राइवर को लगता है, वो अपने मिरर से मधुरा की तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद मैडम थोड़ी कंफ्यूज हैं, थोड़ी सी पजल्ड हैं और उससे रहा नहीं जाता है। वो पूछ ही लेता है, मैडम आप थोड़ी परेशान सी नज़र आ रही हैं, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो आपको मैं अपना आईडी प्रूफ दिखा दूँ? मधुरा कहती है, अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ आराम से कार चलाएं, कंफर्टेबली कार चलाएं, ध्यान से चलाएं, इट्स ओके, परफेक्टली ओके। और वो फिर से अपने फ़ोन में बिज़ी होने का दिखावा करती है। लेकिन उसके
दिमाग में, उसके दिल में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। दिखावा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बेसिकली फ़ोन में बिज़ी नहीं थी, वो सिर्फ ऐसा शो कर रही थी कि वो बिज़ी है। उसके दिमाग में तो ज़बरदस्त तूफान मचा हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी कैसे है कि एक कार जिसका ड्राइवर का नाम नासिर हो, उस कार में रामचरितमानस गुंजायमान हो रही हो। और उससे भी बड़ी बात, वो ड्राइवर नासिर खुद रामचरितमानस के दोहों को गा रहा हो, और वो भी इतने सटीक उच्चारण के साथ। इसके बाद मधुरा अपने में खोने का, अपने आप को डाइवर्ट करने का एक और प्रयास करती है, कोशिश करती है। इस पूरे मसले से, इस घटना से मधुरा थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई थी, परेशान सी हो गई थी, और माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने अपने बैग में से एक चिप्स का पैकेट निकाला, और जैसा कि मैनर्स कहते हैं, उसने खाने से पहले ड्राइवर को ऑफ़र किया, अरे मैडम माफ़ी चाहूँगा मैम, वो मैं खा नहीं पाऊँगा मैम। वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ मैडम कि आपके जैसे ना तहज़ीबदार लोग मैम अब बस थोड़े से ही बचे हैं, पर आज नहीं खाऊँगा मैम। वो क्या है कि मेरा वो नवरात्रा के व्रत चल रहे हैं मैम, वरना खा लेता। आप खाइए मैडम। बस इतना ही कहा था नासिर ड्राइवर ने कि मधुरा की आंखों के सामने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का चित्र तैरने लगता है। और ऑफिस से निकलते वक्त उसने अपनी दोस्त से कुछ सटारिकल वे में कहा था, व्यंगात्मक लहजे में कुछ कहा था कि चलते हैं भाई दोस्त, किसी नासिर भाईजान की कैब में घर जा रहे हैं। ये डायलॉग सोच करके मधुरा अपनी ही नज़रों में शर्मसार हो जाती है। वो कहा भी तो गया है ना कि तुम अपना रूमाल निकालो, अपनी पलकें साफ करो, मैला मैला चांद नहीं है, धूल जमी है आँखों पर। हम क्या थे, क्या हो चुके हैं, हमें क्या बना के भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था, और हम कर क्या रहे हैं। एक सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और इस सवाल के साथ आपसे फ़िलहाल विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय।